कल के पुराण और गरुड़ पुराण में ऐसी बातें लिखी गई हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर सकती हैं। कलयुग के अंत की दृष्टि केवल कल्पना करने से ही मनुष्य का मन भय और आश्चर्य से भर सकता है। यह युग इतना भयावह होगा कि यह आपके दिल को झकझोर कर रख देगा। लेकिन यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि हकीकत है। इन पवित्र ग्रंथों से जुद्धी हुई कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिस कहानी का नाम नगर के 5 प्रहरी। ये धीरे धीरे कहानी को सुनते हुए आगे बढ़ते हैं। पुरातन काल में स्वर्णपुर नामक एक भव्य नगरी थी। यह नगर अपनी समृद्ध कला और शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था। नगर के 5 प्रमुख प्रहरी धैर्यपाल, शौर्यव्रत, मृदुलनंद, विवेकानंद और सत्यजित न केवल नगर की सुरक्षा देखते थे, बल्कि नगरवासियों के नैतिक मार्गदर्शक भी थे। राजा विभंजन न्यायप्रिय थे, लेकिन हाल ही में उन्हें अशुभ स्वप्न आने लगे। हर रात वे देख रहे थे कि नगर पर एक काली छाया फैल रही है। लोग एक दूसरे के शत्रु बन रहे हैं और आकाश में 7 सूरज उग रहे हैं। एक सुबह उन्होंने 5 प्रहरियों को बुलाकर कहा, मित्रों, मुझे आभास हो रहा है कि हमारे युग का अंत समीप है, किंतु मैं भ्रम में नहीं रहना चाहता। तुम्हें 5 अलग दिशाओं में जाना होगा और समय के संकेत खोज कर लाना होगा। 5 प्रहरियों ने एक स्वर में कहा, महाराज, हम न केवल आपके आदेश का पालन करेंगे, बल्कि सत्य का बोध भी लाकर देंगे। धैर्यपाल का वन यात्रा। धैर्यपाल उत्तर दिशा की ओर गए। घना शांत वन था। चलते चलते उन्होंने एक अजीब दृश्य देखा। एक 2 मुंहा शेर था, जिसके दोनों मुंह एक दूसरे पर घुर्रा रहे थे, लेकिन शिकार करते समय दोनों मिलकर छोटे जीवों को फाड़ रहे थे। धैर्यपाल ने सोचा, यह तो संकेत है कि भविष्य में शासक आपस में झगड़ते दिखेंगे, परंतु आम जन के शोषण में एकजुट रहेंगे। वे इस दृश्य को मन में अंकित करके लौट चले। शौर्यव्रत का अनुभव। शौर्यव्रत पूर्व की ओर बढ़े। वहां एक प्राचीन झील के किनारे उन्होंने एक अद्भुत सुनहरी पंखों वाला पक्षी देखा, जिसकी पंखों पर पवित्र शास्त्र खुदे थे, लेकिन वह झील में सड़ चुके मृत मछलियों को खा रहा था। शौर्यव्रत ने बुदबुदाया, ज्ञान के पंख तो होंगे, पर हृदय अशुद्ध होगा। लोग पवित्र ग्रंथों का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए करेंगे। मृदुलनंद का ममता विरोधाभास। मृदुलनंद दक्षिण दिशा की ओर गए। एक हरी भरी घाटी में उन्होंने एक मृगनी हिरणी को अपने नवजात शावक को इतनी जोर से चाटते हुए देखा कि शावक के शरीर से रक्त बहने लगा। मृदुलनंद का हृदय कांप उठा। यह प्रेम का विकृत रूप है। आने वाले समय में अति संरक्षण बच्चों को दुर्बल और निर्भर बना देगा। विवेकानंद का सूखा कुआं। विवेकानंद पश्चिम की ओर बढ़े। उन्हें 7 कुएं दिखे। 6 पानी से लबालब भरे थे, लेकिन बीच का सबसे बड़ा और गहरा कुआं पूरी तरह सूखा था। वे समझ गए, भविष्य में धनवान लोग बाहरी रूप से संपन्न दिखेंगे, लेकिन दूसरों की आवश्यकता के प्रति निर्मम रहेंगे। सत्यजित का पर्वत दृश्य। सत्यजित ने उत्तर पश्चिम की पहाड़ियों में प्रवेश किया। वहां उन्होंने एक विशालकाय चट्टान को लुढ़कते देखा, जो मार्ग में बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ रही थी। लेकिन जैसे ही वह एक छोटे पौधे के पास पहुंची, रुक गई। सत्यजित की आंखें भर आईं। धन, बल और अहंकार सब नष्ट हो जाएंगे, पर सच्ची भक्ति और विश्वास, चाहे कितना भी छोटा हो, विनाश को रोक सकता है। राजा के समक्ष उद्घाटन। 5 प्रहरी महल लौटे और राजा विभंजन को अपने अनुभव सुनाए। राजा ने गंभीर होकर कहा, तुम्हारे अनुभव एक गूढ़ सत्य प्रकट कर रहे हैं। यह युग धीरे धीरे अधर्म, स्वार्थ और विनाश की ओर बढ़ रहा है। हमें इससे सीख लेकर धर्म और सत्य का संरक्षण करना होगा। आर्षि अनंत का आगमन। तभी नगर में आर्षि अनंत पधारे। उन्होंने कहा, राजन, अंत समीप है। कलयुग के अंतिम संकेत होंगे। मानव आयु 20 वर्ष से अधिक नहीं होगी। पतिव्रता धर्म लुप्त हो जाएगा। वृक्ष फल फूल देना बंद कर देंगे। वर्षा लुप्त प्राय हो जाएगी और अंत में 7 सूरज उदय होंगे, जिनकी ज्वाला से सब जलकर राख हो जाएगा। अंतिम प्रभात। वर्षों बाद स्वर्णपुर में आर्षि अनंत की बातें सच होने लगीं। लोग 12 वर्ष में बूढ़े दिखने लगे। रिश्ते टूटने लगे। वृक्ष सूख गए। वर्षा न के बराबर रह गई। और फिर एक दिन आकाश में पहला, दूसरा और 7वां सूरज उगाया। धधकती गर्मी ने नदियों समुद्रों का जल सोख लिया। लोग घबराकर मंदिरों में भागे, पर भक्ति अब केवल कुछ हृदयों में बची थी। नया आरंभ। जब सब भस्म हो गया,
तब एक अद्भुत वर्षा 100 वर्षों तक हुई। पृथ्वी पर नया जीवन अंकुरित हुआ और आर्षि अनंत की वाणी सच साबित हुई। जो धर्म और सत्य पर अडिग रहे वही नई सृष्टि का आधार बनेंगे। धैर्यपाल, शौर्यव्रत, मृदुलनंद, विवेकानंद और सत्यजित के वंशज, जिन्होंने अपने पूर्वजों के मूल्यों को संजोया था, नई सृष्टि में फिर से प्रेम, विश्वास और भक्ति के दीप जलाने लगे। नया आरंभ। जब सब कुछ भस्म हो चुका था, तब संसार ने अपनी अंतिम सांस जैसे रोक ली थी। न कोई पक्षियों की चहचहाहट, न हवा की मधुर सनसनाहट, बस राख से ढकी भूमि और धुंध से ढका आकाश। लेकिन फिर, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने करुणा से आकाश को छुआ हो, पहली बूंद गिरी। वह साधारण वर्षा नहीं थी, वह जीवन की घोषणा थी। पहली बूंद के साथ एक ठंडी सुगंध फैली, जो राख और धूल की गंध को मिटाकर एक नए युग की खुशबू ला रही थी। यह वर्षा रुकने वाली नहीं थी। यह दिन रात बरसती रही, एक वर्ष नहीं, एक दशक नहीं, बल्कि पूरे 100 वर्षों तक। वर्षा ने धरती को धो डाला। जले हुए वृक्षों की जगह नन्हे अंकुर उगने लगे। सूखे नदी नाले फिर से कलकल बहने लगे। शुरुआत में यह जल केवल भूमि को सींच रहा था, पर धीरे धीरे इसने मानव के हृदय में भी छिपी कठोरता को भिगोना शुरू किया। आर्षि अनंत की वाणी की स्मृति सदियों पहले, जब विनाश का द्वार शुरू हुआ था, आर्षि अनंत ने कहा था, जो धर्म और सत्य पर अडिग रहे वही नई सृष्टि का आधार बनेंगे। उस समय लोग इसे केवल एक सांत्वना मान बैठे थे, परंतु यह वर्षा उस वाणी की प्रतिध्वनि थी। वंशजों का पुनर्मिलन विनाश से पहले 5 महापुरुष थे: धैर्यपाल, शौर्यव्रत, मृदुलनंद, विवेकानंद और सत्यजित। वे अलग अलग दिशाओं में रहते थे, पर उनके सिद्धांत एक थे: धैर्यपाल, कठिनाई में भी शांत और स्थिर रहने वाले; शौर्यव्रत, न्याय के लिए निडर योद्धा; मृदुलनंद, करुणा और प्रेम से भरे हृदय वाले; विवेकानंद, निर्णय में स्पष्टता और दूरदर्शिता रखने वाले; सत्यजित, सत्य के प्रति अडिग और निष्ठावान। उनकी मृत्यु के बाद भी उनके वंशजों ने इन मूल्यों को अपने जीवन में जिया। वर्षा के 100 वर्षों में उनके परिवार बिखरे हुए थे, पर वर्षा थमने पर जैसे नियति ने उन्हें एक ही भूमि पर ला खड़ा किया। नई धरती, नई शुरुआत। वर्षा के बाद सूरज पहली बार प्रकट हुआ। उसकी किरणें जब नवांकुरित पत्तियों पर पड़ीं, तो वे जैसे सोने में नहाए हुए दिखने लगे। वन फिर से हरे हो गए, फूलों की खुशबू हवा में घुलने लगी, नदियां अपनी पुरानी लय में गाने लगीं। मनुष्य जो एक दूसरे से डरकर रहते थे, अब मिलने लगे। यहीं से नए समाज का निर्माण शुरू हुआ। धैर्यपाल के वंशजों ने संयम और स्थिरता की शिक्षा दी। शौर्यव्रत के वंशजों ने साहस और न्याय की रक्षा का प्रण लिया। मृदुलनंद के वंशजों ने प्रेम और सेवा को आधार बनाया। विवेकानंद के वंशजों ने ज्ञान और विवेक के दीप जलाए। सत्यजित के वंशजों ने सत्य और पारदर्शिता को नियम बनाया। प्रथम दीपोत्सव नई सृष्टि का पहला उत्सव, दीप पुनर्जन्म के नाम से मनाया गया। उस रात जब चंद्रमा अपनी पूर्णता पर था, हर परिवार ने अपने घर के सामने मिट्टी का एक दीपक जलाया। यह दीप केवल प्रकाश का प्रतीक नहीं था, बल्कि यह वादा था, हम इस नई दुनिया को वैसा ही पवित्र और सुंदर बनाए रखेंगे जैसा इसे हमने पाया है। चुनौतियां भी आईं। नई दुनिया पूर्ण नहीं थी। कभी बाढ़, कभी सूखा, कभी पुराने युग के बचे अवशेष, जहरीली भूमियां, ढे हुए नगर लोगों को चुनौती देते। पर अब मनुष्य बदल चुका था। वे इन चुनौतियों का सामना अकेले नहीं करते, बल्कि एक साथ खड़े होते। अगर एक गांव में भोजन की कमी होती, तो दूसरे गांव के लोग अपना अनाज बांटते। अगर किसी नदी का पुल टूटता, तो सब मिलकर उसे फिर से बनाते। आर्षि अनंत का मंदिर सालों बाद सभी वंशजों ने मिलकर एक विशाल मंदिर का निर्माण किया, आर्षि अनंत स्मारक। यह संगमरमर का बना नहीं था, बल्कि मिट्टी, पत्थर और लकड़ी से निर्मित था, ताकि यह भूमि के साथ एक रूप हो। मंदिर के केंद्र में एक शिला पर यह वाक्य अंकित था: धर्म, सत्य, प्रेम, विवेक और साहस, यही अनंत जीवन के स्तंभ हैं। विरासत का संकल्प नई पीढ़ी को पुरानी दुनिया की कहानी सुनाई जाती। बच्चों को सिखाया जाता कि कैसे लालच, घृणा और अहंकार ने पृथ्वी को विनाश के कगार पर ला दिया था, और कैसे कुछ ही लोगों की निष्ठा ने इसे पुनर्जीवित किया। हर वर्षा ऋतु में पहले दिन लोग अपने खेतों में बीज डालने से पहले आकाश की ओर देखकर धन्यवाद करते, यह जल केवल धरती को नहीं, हमारे हृदय को भी सींचे। एक अनंत यात्रा समय के साथ
नई सभ्यता फलने फूलने लगी। कला, संगीत, साहित्य और विज्ञान सब ने अपनी अपनी राह पकड़ी, पर हर राह में मूल्यों की छाप बनी रही। लोग जानते थे कि समृद्धि केवल भौतिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक भी होती है। अर्टी अनंत की वाणी अब केवल शब्द नहीं, बल्कि जीवन का मार्ग बन चुकी थी। और इस तरह एक युग का अंत दूसरे युग की शुरुआत में बदल गया, नए आरंभ की वह कहानी जो अनंत काल तक सुनाई जाएगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें और लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें, और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल द स्टोरी बुलेट को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।